औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द फूड शेफ नादिया। तो आज यहाँ पे हम बनाने लगे हैं बहुत ही मज़ेदार किस्म की यमी रेशेदार यमी शामी कबाब, जिसमें चिकन का रेशा होगा और जो खाने में बहुत मज़ेदार लगेगा। तो आज मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। तो इसके लिए हमने यहाँ पे लिया है इसके लिए हमने यहाँ पे लिया है तकरीबन 1 kg चिकन। यहाँ पे बड़े पीसीस में लीजिएगा ताकि उसके रेशे करने में को आसानी हो और वो अच्छा रेशेदार चिकन हमारे पास बने कुक होने के बाद। तो यहाँ पे हमने लिया 1 kg चिकन। 1 kg चिकन के लिए हमने लिए यहाँ पे 1.5 पाव चने की दाल, तकरीबन 350 ग्राम चने की दाल। ये लेके इसको ये देखें मैंने 2 से 3 घंटे के लिए पानी में सोक कर दिया था ताकि ये जल्दी से कुक हो जाए और हमारे पास इजी कुक होने के लिए हमारे पास रेडी हो जाए। तो आप इसे तकरीबन 1 से आधे घंटे के लिए पानी में ज़रूर सोक कीजिएगा जब आपने कबाब रेडी करने हो। मैं अब आपको इसके तमाम स्पाइस बताती हूँ। तो स्पाइस में हमें यहाँ पे चाहिए, हमने लिया तकरीबन 1 टीस्पून भरकर हमने रेड चिली पाउडर लिया है। 1 टीस्पून हमने लिए यहाँ पे हल्दी ली है। 1 टीस्पून हमने भरकर यहाँ पे नमक लिया है। स्पाइस आप कम या ज़्यादा अपने टेस्ट और फ्लेवर के हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ पे हमने लिए इसके लिए 3 से 4 अदद हमने लिए होल बटर चिली ली है, जिसे कि गोल मिर्च भी कहते हैं। ये हमने लिया यहाँ पे 1 टेबलस्पून भरकर हमने यहाँ पे लिया जिंजर गार्लिक पेस्ट। 1 हमने यहाँ पे लिया तेज़पात। 1 हमने यहाँ पे लिया दालचीनी का टुकड़ा। और मिक्स स्पाइस में यहाँ पे हमारे पास है ज़ीरा, सूखा धनिया, लौंग और काली मिर्च। इसमें 5-6 लौंग है, 5-6 काली मिर्च है, 1 टेबलस्पून सूखा धनिया और 1 टीस्पून ज़ीरा है। तो ये थे हमारे तमाम स्पाइस और इसमें हम डालेंगे साथ 1 अदद मीडियम साइज़ का प्याज भी। तो चले मैं अब आपको सारी चीज़ें डाल के और उसको बताती हूँ कैसे कुक करेंगे हम। तो यहाँ पे हमने शामी कबाब के कुक करने के लिए यहाँ पे हमने लिया 1 अदद पैन। इसमें डालेंगे सबसे पहले हम दाल, जिंजर गार्लिक पेस्ट, साबुत लाल मिर्च, हल्दी, लाल मिर्च, 1 अदद प्याज और तमाम जो हमारे होल स्पाइस है वो डालेंगे इसमें। चिकन और अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे ये देखें हमने सारे स्पाइस सब कुछ दाल के अंदर डाल दिया है। तो ये देखें सारी चीज़ें हमने एक साथ इसमें डाल दी हैं। अब हम इसमें पानी डालेंगे। हमें इतना पानी डालेंगे कि जिसमें हमारा चिकन भी कुक हो जाए और हमारी दाल भी गल जाए। तो यहाँ पे मैं इसमें डालने लगी हूँ तकरीबन 1 कप पानी। तो यहाँ हम इसमें इतना पानी डालेंगे कि जिसमें ये दाल डिप हो जाए, क्योंकि ये ऑलरेडी सोक है, ये स्टीम में ही दाल बहुत अच्छी कुक हो जाएगी। तो चले अब हम इसे स्लो मीडियम फ्लेम पे इसको 10 से 15 मिनट के लिए कुक करते हैं। तो देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे हमने शामी कबाब का मिक्सचर जो हमने कुक करने के लिए 15 मिनट के लिए रखा था, ये हमारा बहुत अच्छे से कुक हो चुका है। मैंने बहुत ही स्लो फ्लेम पे इसे कुक किया है। तो मैं अब आपको इसको लिड ओपन करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए इसमें जो चिकन है वो भी कुक हो चुका है और दाल भी कुक हो चुकी है। आपको मैं इसकी एक और टिप दूंगी। मैंने जब इसे पकने के लिए कुक करने के लिए रखा था तो मैंने एक मीडियम साइज़ का इतने साइज़ का आलू लेके उसे भी मैंने चॉप करके इसमें डाला था ताकि जब वो हमारे कबाब बने तो वो अच्छे सॉफ्ट हो। तो मैंने वो भी इसमें डाला था, आप भी ज़रूर डालिएगा। तो जिन लोगों को कंप्लेन होती है कि हमारे कबाब अंदर से हार्ड हो जाते हैं, खुश्क फील होते हैं, वो इसमें एक आलू का इस्तेमाल ज़रूर करें। और आगे भी मैं जैसे ही इसको मिक्सचर को सारा हम ग्राइंड कर लेंगे तो मैं आपको बाकी का भी इसकी टिप बताऊंगी कि इसमें हम क्या क्या डालेंगे और कितने मज़ेदार हमारे शामी कबाब रेडी होंगे। तो मैं अब इसमें से चिकन निकाल के उसे श्रेड करूँगी और दाल को मैं चॉपर में डाल के अच्छे से चॉप करके इन दोनों की आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, हमने दाल जो थी वो हमने चॉपर में डाल के बहुत अच्छे से हमने ये देखिए चॉप कर ली है। ये हमारी दाल यहाँ पे चॉप करके मौजूद है। तो चिकन को हमने बहुत अच्छी तरह से श्रेड कर लिया है। ये इसमें शामिल करेंगे अब हम सारा चिकन।
अब हम इसमें शामिल करेंगे, यहाँ पे हमने एक अदद छोटे साइज़ का प्याज लेके उसको ऑमलेट की तरह, ऑमलेट से भी ज़्यादा बारीक कट किया है, उसको बारीक कट कर लिया। थोड़ा सा इसमें मिंट है, थोड़ा सा इसमें धनिया और एक बड़े साइज़ की सब्ज़ मिर्च लेके वो भी हमने बहुत अच्छी फाइनली चॉप कर ली है, ये इसमें शामिल करेंगे। तो यहाँ पे हमने चिकन, दाल में चिकन और यहाँ पे प्याज, हरी मिर्च, धनिया और पुदीना हमने अच्छे से चॉप करके इसमें शामिल कर दिया। अब आपने हैंड वॉश करके अच्छे से, चाहे तो आप ग्लव्स पहन लें, लेकिन अगर आप हैंड अच्छे से वॉश कर लेंगे तो ग्लव्स की ज़रूरत नहीं है। आप इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ पे दाल के अंदर चिकन और प्याज, हरी मिर्च, धनिया, पुदीना सब कुछ हमने अच्छे से शामिल कर लिया है। अब हम इसके कबाब बनाएंगे। कबाब का साइज़ आप अपने हिसाब से रख सकते हैं आप। तो चले मैं इसके कबाब बनाकर आपको इसकी लुक दिखाती हूँ। तो मैं यहाँ पे इतने साइज़ का इसका पोर्शन लेके और इसको कबाब बनाने लगी हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे इतने साइज़ का लिया है, ये एक नॉर्मल साइज़ है, आप चाहें तो इससे बड़ा भी बना सकते हैं। तो चले हम बाकी के कबाब भी बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने इतने साइज़ के कबाब बना लिए हैं। चले हम इसे फ्राई करते हैं। तो यहाँ पे मैंने इतने साइज़ के कबाब बना लिए हैं। अगर आप इनको फ्रीज़ करना चाहते हैं तो आप एक ट्रे के अंदर सारे कबाब बना के उन्हें आप कुछ देर के लिए फ्रीज़र में रखें। जैसे ही वो ठंडे हो जाएं उसे किसी भी एयर टाइट बैग में या किसी भी कंटेनर में डाल के आपने फ्रीज़ कर ले। जब आपने फ्राई करना हो आप उस फ्राई करने से आधा घंटा पहले निकालें ताकि वो थोड़े डीप फ्रोज हो जाएं, और उसके बाद आपने एग की कोटिंग करके उसे फ्राई करें। तो चले मैं अब आपको ये फ्राई करके इनकी फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे हमने पैन में ऑयल डाल लिया है और अब हमें अपने शामी कबाब को फ्राई करने लगे हैं। और उन्हें फ्राई करने के लिए यहाँ पे हमने लिए 2 अदद अंडे और इन्हें मैंने बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। देखिए इसके ऊपर जो आग आ रही है जिसमें इनके ये बहुत अच्छे ब्लेंड हो चुके हैं। आप भी टिक्कियों को फ्राई करने के लिए अंडे बहुत अच्छे से ब्लेंड कीजिएगा। जितने अच्छे ब्लेंड करेंगे उतना उसके ऊपर बहुत अच्छा क्रस्ट आएगा। तो चलिए अब हम इन्हें फ्राई करते हैं। तो हम इसे ये देखें इसमें डिप करेंगे एग में और हम इसे फ्राई करेंगे। इसी तरह मैं स्टेप बाय स्टेप सारी इसके अंदर डालती जाऊंगी। तो देखिए कितनी अच्छी हमारी यहाँ पे शामी कबाब रेडी हो रहे हैं, बहुत ही मज़ेदार किस्म के। आप इसे बर्गर की पैटी में भी लगा के खा सकते हैं, इसे पुलाव के साथ, बिरयानी के साथ, पराठे के साथ। अंडा शामी कबाब बना के इसको तवे के ऊपर कुक करें अंडे के साथ, अंडा शामी कबाब, तो आप इसे बहुत ही वैरायटी में खा सकते हैं। तो देखिए कितने अच्छे हमारे यहाँ पे शामी कबाब रेडी हो गए हैं। किचन टॉवल के ऊपर या टिश्यू पेपर के ऊपर निकालिएगा। टिश्यू पेपर के ऊपर मैं निकालने लगी इन्हें। तो अब हम अपना सेकंड बैच फ्राई करके इसकी फाइनल लुक आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए भी बस आज हमने आपके लिए यहाँ पे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही सॉफ्ट किस्म के हमने यहाँ पे शामी कबाब बनाया। मैं आपको एक ओपन करके अंदर से उसकी लुक भी दिखाती हूँ। तो ये देखें किस कदर अच्छे हमारे सॉफ्ट और जूसी शामी कबाब बने हैं। अंदर से इसकी टेक्सचर चेक करें। और मैं इसे अब आपको खा के भी दिखाती हूँ। बहुत ही मज़ेदार, सॉफ्ट और यमी है। तो आज की वीडियो जो मैंने की है ये मेरी एक बहुत प्यारी सी नीस है जो कि पाकिस्तान में रहती है। मैंने उसकी रिक्वेस्ट पे की है, उसका नाम है तुबा। तो मैंने उसकी रिक्वेस्ट पे आज ये रेसिपी आपके साथ शेयर की है। तो आई होप आप उसको भी बहुत अच्छी लगेगी और आपको भी बस ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि उसे मेरे हाथ के शामी कबाब बहुत पसंद है। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस किया करें और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ भी शेयर किया करें।
तो मिलते हैं न्यू रेसिपीज़ में। अल्लाह हाफिज़।